हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन को देखा था। सॉल्यूशन में हम लोग मोल फ्रैक्शन तक पहुंच गए थे। इसके बाद की बातचीत करनी थी, यानी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। चलो बेटा आगे चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद। एक बार आओ मोल फ्रैक्शन थोड़ा देख ले, फिर हम आगे चलेंगे। देखो भाई, तो मोल फ्रैक्शन में हमने बताया था कि एक्स ए इज इक्वल टू बेटा एन ए अपॉन का एन ए प्लस एन बी था हमारा। एक्चुअली हम इसको काई पढ़ते हैं, तो काई इज इक्वल टू एन ए अपॉन का एन ए प्लस एन बी। मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है तो बेटा सॉल्यूट के मोल्स ऊपर होंगे अपॉन टोटल मोल्स मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बहुत खूबसूरत सी बात थी। काई बी इज इक्वल टू बेटा हमने पढ़ा था एन ए अपॉन सॉरी एन बी अपॉन का एन ए प्लस एन बी। तो ये इतनी बातचीत हम लोगों ने पढ़ ली थी, और इन दोनों मोल फ्रैक्शन का जो सम होने वाला था वो 1 के बराबर आ रहा था। बहुत खूबसूरत। तो बेटा इतना हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आओ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि हमारा है क्या, मोलैरिटी। आओ भाई चलने की हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। देखो भाई, सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। बताओ भाई मोलैरिटी क्या है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, या डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो देखो बेटा, अगर हम लिखे इट इज डिफाइंड एज, मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं। इट इज डिफाइंड एज the number of moles of solute, the number of moles of solute present in or dissolve in। तो मैं लिखता हूं present in कितने में बेटा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है या प्रेजेंट है, इसी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी से। बस समझ रहे हो? तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगी, मोलैरिटी। तो बेटा इसका यूनिट क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड यूनिट इज, तो मैं लिखता हूं इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जानी है इसकी यूनिट। बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। आओ भाई जरा इसके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हम लिखे कैपिटल एम इज इक्वल टू बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में। क्योंकि बेटा ऊपर ही हमने बता दिया था कि जो हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व है या प्रेजेंट है, ये देखना है। तो बेटा एक फॉर्मूला खूबसूरत सा ये बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से। एक और मैं लिखता हूं जिससे हम लोग जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो m इज इक्वल टू बेटा का मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जो मोल्स के लिए क्या होता है, गिवन वेट अपॉन का मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं लिख दिया WB अपॉन का MB इनटू का 1000 अपॉन का विमल, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। जरा सुनो बेटा, इसमें WB क्या है, MB क्या है। मैंने लिखा WB इज वेट ऑफ सॉल्यूट, WB इज वेट ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं। MB बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। तो मैं लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बहुत खूबसूरत। बोले सर विमल क्यों है आपने यहाँ लिखा, जरा बताओ। जरा आप मुझे बताओ, अगर हमें ml को लीटर में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये अपॉन के अपॉन में 1000 आएगा, तो बेटा वो आ गया ऊपर, इसीलिए मैंने यहाँ 1000 अपॉन विमल लिखा। कोई दिक्कत की बात नहीं। और विमल से आपको याद रहेगा वॉल्यूम इन ml, तो ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, आपको भी क्लियर होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो बेटा इस बार जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है वो किसमें होना चाहिए, ml। तो क्या आपको सारी बात समझ आ रही है? बेटा कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम ही तो है जो निकाल है, मोलैरिटी है बेटा। ये कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी। तो ये बेटा फॉर्मूला WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन का विमल। तो विमल से याद रखा, ये वॉल्यूम इन ml होना चाहिए, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत सी बात थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जरा बेटा एग्जांपल लिखना, एक हम क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे सपोज लिखा बेटा 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in या present in 500 ml of solution, 500 ml of solution। Find molarity of solution, find molarity of solution। ये क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा, find molarity of solution। तो कह रहा है 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो मैं काम करता हूं, मैं ऊपर की चीजें रफ कर देता हूं ताकि हम इसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे में कर सकें। तो बेटा क्वेश्चन क्या था, 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन और प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा जरा देखो ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जरा देखो, आ जाओ जरा हम देखने की कोशिश करें। तो मैंने क्वेश्चन नहीं रख किया है, हमने उसके लिए जगह छोड़ दी। देखो भाई, तो हमें पहले गिवन है बेटा WB निकालते हैं। WB क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट WB है, और यहाँ पर NaOH सॉल्यूट है, और दूसरा हम बात करते हैं बेटा ये 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट मिलाकर। तो बोला WB क्या है सर, वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ सॉल्यूट हमारा क्या है NaOH। बेटा कितना हो जाएगा 40 ग्राम, मैं लिख दिया 40 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। आप मॉलिक्यूलर वेट बता दीजिए सर सॉल्यूट का यानी NaOH का। जरा ध्यान दो, हमने बोला NaOH का बेटा फॉर्मूला ये रहा, लिख दिया NaOH। सोडियम का मास था बेटा 23 और ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का बेटा टोटल कितना आ जाएगा 40, ऐड कर लो। तो यानी कि इसका हमारा बेटा आ गया 40 ग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, ये भी समझ गए। दूसरा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विमल कितना दिया आपका, विमल दे रखा बेटा 500 ml। यहां से ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहां से मैं फॉर्मूला पुट करता हूं, क्या निकालना है बेटा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो हमें गिवन है और क्या पूछा है, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यही एक गजब का खूबसूरत सा वे है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये आपको सभी क्वेश्चंस में करना है। जब अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फॉर्मूला डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सारे टर्म्स जो यहाँ लिखे गए हैं, जो पूछा गया है और जो गिवन है, वो सारे टर्म्स किस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, वो सोचने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई सर आगे चलते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू बेटा देखो, यहाँ मोलैरिटी वॉल्यूम WB MB वाला फॉर्मूला जस्ट अभी कुछ देर पहले लिखा था। M इज इक्वल टू बेटा WB इनटू का 1000 अपॉन का MB और इनटू का विमल। बेटा देखो WB 40, ये भी 40 इनटू का 1000 और वॉल्यूम इन ml कितना बेटा 500। काट दो बेटा, कितना आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। ये हमारे कुछ गजब की बात देखने को मिलेगी कि कैपिटल M इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा 2 मोल पर लीटर। सुनो, ये 2 मोल पर लीटर का मतलब क्या है सर, सपोज दैट कि ये क्वेश्चन में बोलता है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर, व्हाट डज इट मीन, क्या आप समझ पाओगे? तो जरा सुन लो बेटा, 2 मोल पर लीटर का मतलब ये है, क्वेश्चन में अगर दी गई है 2 मोल पर लीटर या बोल दिया दिस इज सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2m है, तो इससे हमें क्या चीज समझ में आनी चाहिए, इट मींस 2 moles of solute, 2 moles of solute is present in कितने बेटा, अगर मैं 2 मोल लिख लिया अपॉन, आपको पता है फॉर्मूला जो फर्स्ट बताया था, मोल पर लीटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये खूबसूरत सी बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में बोला कि भाई कि जो सॉल्यूशन है वो 2m है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या आप समझ सकते हो? तो बेटा इसका मतलब ये हो सकता है कि 2 moles ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। खूबसूरत सी बात है, नोट कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको मैं देता हूं, जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49% W अपॉन B H2SO4 सॉल्यूशन। सुनो भाई, बहुत छोटा क्वेश्चन, ध्यान देखिए। अभी मैं आपको सब में बताऊंगा मोलैरिटी क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी अगर गिवन है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारे में रिलेशन आपको लिखवाऊंगा जब हम ये सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेंगे तब। तो आप उसका वेट करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49% W अपॉन B H2SO4 सॉल्यूशन। क्या हो सकता है सर? सर 49% W अपॉन B का मतलब आपको बताया गया था, आप बताओ क्या होता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन सॉल्व करने चले, 49% W अपॉन V मींस क्या होता है बेटा, 49% W अपॉन V मींस होता है बेटा 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि बोले तो यहाँ क्या H2SO4, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन कितने में बेटा बताओ। अब परसेंटेज हटाओगे तो बेटा नीचे आ जाएगा 100, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? क्या इतनी बात हमने नोट करा दी थी आपको?
ये इतनी बातचीत आपको पहले से पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम की बात है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये 49% W अपॉन B का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बिहाफ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है। ठीक है, आओ भाई, आओ चलते हैं जरा इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये बातचीत आपके नोट हो गई होगी, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बेटा बताओ कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 मींस सॉल्यूट क्या होगा बेटा, WB सर गिवन है हमें 49 ग्राम, बहुत खूबसूरत। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 100, तो V ml भी दिया है, कितना 100 ml। अब सर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, MB भी गिवन है सर 98। H2SO4 का निकाल देखो, जब अगर मैं H2SO4 की मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूं बेटा, तो दो है हाइड्रोजन 2 into 1, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर बेटा 1 है तो 1 into का 32 और प्लस 4 into का 16, तो 16 4 जा 48, इन सबको ऐड करो बेटा तो ये 98 ही आएगा। एक बजरा ऐड करके आप देख लेना। तो हमने बोल दिया मॉलिक्यूलर वेट भी 98 है, तो 98 ग्राम पर मोल हमने बोल दिया। अब नेक्स्ट सुनो बेटा, अब हमें निकालना है क्या, मैं लिख देता हूं पर मोल, एक मोल है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मोलरिटी फाइंड आउट करनी है तो कोई दिक्कत है क्या। अब बेटा फॉर्मूला लगाता हूं, M इज इक्वल टू WB अपॉन का MB इंटू का 1000 अपॉन का विमल। सर पुट कर सकते हैं हम, हमको आता है तो लो करो यार, 98 इंटू 1000 अपॉन का यहाँ पर बेटा 100, ये 2 0 खत्म, 10 आ गया, इसको बेटा 2 बार में, और ये क्या 5 मोल पर लीटर आ गया मामला, बोलो भाई। और 5 मोल पर लीटर का मतलब क्या है, ये 5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको सिर्फ इतना पता होता है कि सॉल्यूशन की मोलरिटी 5m है, तो इट मींस 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस 5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। खूबसूरत सी बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अभी आगे जाने वाले क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इज 5m, तो 5m का मतलब पता होना चाहिए 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा नोट कर लो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, बल्कि चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात कर लो। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बताओ। तो हम लोग बोले सर मोलैरिटी पढ़ लिए, अब मोलैरिटी देख लेते हैं, मोलैरिटी देख लेते हैं बेटा, मोलैरिटी देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए मोलैरिटी। देखो भाई नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो बेटा क्या होगा इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज, इट इज, ये भी लिख लो थोड़ा सा, कभी कभी लिखना पड़ता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द नंबर ऑफ, मैं ऐसे लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, the number of moles of solute is present in बताओ कितने में, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस बार ध्यान देना बेटा, इस बार मामला सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का है, और वो ml में था, वॉल्यूम था, ये बेटा 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, बहुत खूबसूरत, जो कि वहां लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। यूनिट की बात करते हैं, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होगा बेटा, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। आइए फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बताओ वॉल्यूम नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कोई दिक्कत। और इस पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा बेटा वो किलोग्राम में होगा। एक फॉर्मूला हमको यहाँ से मोलैरिटी के लिए मिल जाएगा, जो कि खूबसूरत सा है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जनरली इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा मोल्स के लिए हम बोला WB अपॉन का MB इंटू का 1000, और यहाँ पर बेटा क्या लिख सकते हो WA। अब बताइए सर ये WA क्या है, तो जरा सुनो, हम आपको एक चीज और क्लियर कर दें। अभी हमने बताया था कल लास्ट क्लास में B इज इक्वल टू बेटा, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट, और A किसके लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट। अगर आपने अभी तक नहीं समझा इस बात को जरा समझ लो। लास्ट क्लास में हमने बताया था इस थ्रू आउट द चैप्टर्स, पूरे चैप्टर में एक चीज ध्यान रखने योग्य ये है कि बेटा जो A है वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए बोला जाएगा, और जो B है वो हम किसके लिए बात करेंगे, सॉल्यूट के लिए। इतनी बात सिर्फ पता होना चाहिए। चलो भाई नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो m इज इक्वल टू, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन का WA, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर
केजी। ठीक है, ये आसान सी बात है। इसमें जो डब्ल्यू होगा बेटा वो ग्राम में होगा, ये बात नोटिस करने योग्य है। आइए समझते हैं। सर डब्ल्यू भी तो आपने बताया था लास्ट टाइम, ये होता था वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ बेटा बता तो दिया था, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है बेटा। डब्ल्यू ए क्या है बेटा, वेट ऑफ ये सॉल्वेंट होगा बेटा। अच्छा एम बी सर ये तो बताया था यार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और स्मॉल एम क्या सर, यही तो मोलैलिटी है यार। दिस वन इज मोलैलिटी जो हमें फाइंड आउट करनी होती। तो ये आप चीजें नोट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से मामला लेके चलेंगे और एक्सट्रीम तक चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सारे रिलेशंस आपको बताए जाएंगे बेधड़क। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मोलैलिटी के लिए बेटा ऐसा कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी और आप सॉल्व करके देख लोगे, कोई दिक्कत की बात तो है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, जो कि हमारा क्या, नॉर्मेलिटी। आओ हम नॉर्मेलिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं, ये भी फॉर्मूला आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चंस बेस के करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं। चलो देखो जरा नॉर्मेलिटी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एन से। तो मैं बार बार अब इट इज डिफाइंड एज नहीं लिखूंगा, आप तो समझ ही गए, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी डायरेक्टली डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो बेटा ये क्या है, इसमें इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेम कहीं ना कहीं मोलैलिटी की तरह डेफिनेशन है, बशर्ते उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा। तो देखो बेटा हम लिखते हैं, दबाओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter of solution। बहुत सिंपल सा मामला है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ कहा गया, सही है सर। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट लिखते हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट और पर लीटर, सिंपल सा मामला है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी यूनिट होगी। अब बेटा फॉर्मूला बनाते हैं, कैपिटल एन इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, तो हमने बोला सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन का क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो वो बेटा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ठीक है, अब एक और जो सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हम जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू बेटा देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो भाई वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन का इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर एक और नया टर्म आ गया, तो मैंने बोला वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं डब्ल्यू भी बोल देता हूँ, और यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, मैं बी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। इनटू का बेटा 1000 और अपॉन का विमल, यहाँ पर भी विमल आएगा, ये चीज आपको नोट करने योग्य है। तो मोलैलिटी वाले डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मोलैलिटी वाले में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और बेटा नॉर्मेलिटी में भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। ये जरा नोट करना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात है सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या, ये जरा समझा दीजिए। देखो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है, जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, अपॉन का यहाँ पर हम बैलेंस फैक्टर n लेके चलते हैं। यहाँ n क्या हो सकता है बेटा, n जो है वो एसिड के लिए बेसिसिटी हो सकता है, और बेस के लिए क्या हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है कि नहीं, बेसिसिटी एसिडिटी हो सकता है। नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन कोई एक ही देखना बेटा, या तो लॉस देख लो या तो गेन देख लो, है कि नहीं। और सिंपल सी एक और बातचीत, यही हमारी वैलेंसी कहलाती है, तो हमने लिख दिया बेटा वैलेंसी। तो ये इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि हमने आपको बताया। तो एसिड के लिए बेटा बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, और वही हमारा नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा समझते हैं, सपोज H2SO4 के लिए हमें बातचीत करने के लिए बोला। H2SO4 बेटा ब्रेक डाउन होगा तो बनाएगा 2H प्लस और बनाएगा SO4 2 माइनस। यहाँ देखो ये H2SO4 वाटर में डिसॉल्व होने पर 2H प्लस आयन देता है। सो हम इसके लिए कह सकते हैं इसका बैलेंस फैक्टर या इसका n, या हम बोले तो बेसिसिटी बेटा क्या हो जाएगा 2। बोलो हाँ या ना, सिंपल सा मामला है। अगर HCl के लिए बात करते हैं बेटा, HCl एक एसिड है, ये टूटेगा तो H प्लस आयन और Cl माइनस, तो सर इसकी भी होगी बेसिसिटी 1। क्यों, एक सिंगल H प्लस आयन दे रहा भाई। अगर मैं लिखता हूं बेटा H3PO4 के लिए, H3PO4 तो बेटा ये डिसोसिएट होगा, बनाएगा 3H प्लस और बनाएगा PO4 3 माइनस।
इसके लिए बैलेंस फैक्टर होगा 3। अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा H3PO3 के लिए, तो बेटा ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2H प्लस आयन और साथ में बना देगा बेटा HPO3 3 माइनस, ये कुछ ऐसा, सॉरी 2 माइनस, तो ये कुछ ऐसा बनाते हुए दिखाई देगा। इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। एक और बोलता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया H3PO2, चलो ये लिखना तो नहीं चाहते लेकिन लिख दिया, H प्लस और साथ में क्या होगा बेटा H2PO2 माइनस, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1। जैसे मान लो आपने कोई बेस ले लिया NaOH ले लिया, ये डिसोसिएट हुआ तो बेटा Na प्लस और साथ में OH माइनस, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर 1। क्यों? क्योंकि बेस है और बेस के लिए जो OH माइनस आयन की क्वांटिटी है वही हमारी क्या बताती है, एसिडिटी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, OH माइनस हमारे पास 1 है, हमने ये लिख दिया। बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई सॉल्ट ऐड हो जाए, जैसे मान लो हमने लिया Na2CO3 है कि नहीं, ये डिसोसिएट हुआ तो 2Na प्लस आयन और साथ में CO3 2 माइनस। तो देखो बेटा यहां से कैटायन या फिर एनायन दोनों में से किसी एक का लॉस लेता हूं, गेन लेता हूं, देख लो। तो मैं सोडियम के लिए तब चलता हूं, एक के लिए 1 प्लस तो दो के लिए 2 प्लस, तो सोडियम के लिए बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहां से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करना है हमने वहां लिख रखा है, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी नोट करिए तो मैं बताता हूं। और क्वेश्चन करने से पहले एक काम करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन। जब इतनी बात कर ली है तो एक कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करना, नोट करना, मैं आगे इसको रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये कुछ इस तरीके से रफ होता है, ये भी देख लो, है ना, ये कुछ इस तरीके का रफ हुआ। बेटा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर हमने बोला रिलेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो जैसे कि देखो हमने बोला क्वेश्चन, ठीक, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 49% W अपॉन B H2SO4 सॉल्यूशन। भाई सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हमने बोल दिया परसेंटेज में फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 49% W अपॉन B H2SO4 सॉल्यूशन। बताइए क्या मामला हो सकता है 49% W अपॉन B का मतलब, आए इधर समझो बेटा। बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस करने के बाद ही हमारी सॉल्व होंगी, तो वो सारी चीजें हम लोग क्वेश्चंस के जरिए समझते रहेंगे धीरे धीरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हमने बताया था 49% W अपॉन B का मतलब क्या होता है। 49% W अपॉन B का मतलब है बेटा कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन कितना परसेंटेज ना हो कि नीचे आएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां से बेटा WB पता चल गया था हमको, WB चूंकि था 49 ग्राम, और बेटा यहां से B ml भी पता चल गया था, कितना था, वो था 100 ml। तो ये इतनी सी बात पता थी आपको। चलो भाई हमें नॉर्मेलिटी पूछा गया क्वेश्चन, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बेटा फॉर्मूला लिखो। चलो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन का इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन का, यहां पर हमने लिख दिया विमल, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, है कि नहीं। तो ये मामला ऐसा है कुछ। तो देखो बेटा, तो यहाँ WB की वैल्यू बताओ कितना हो गया। WB हमारा 49 क्वेश्चन में गिवन। इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट यहाँ सेपरेट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 की बात करनी, तो हमने बोला मॉलिक्यूलर वेट आप पुट कर लीजिए सर, और दूसरा आप कर लीजिए बैलेंस फैक्टर, है कि नहीं। एसिड तो हम उसकी बेसिसिटी लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का हम लोग पिछली बार फाइंड आउट करके बताए थे बेटा, कितना आ रहा था 98, और डिवाइडेड बाई इसकी बेसिसिटी कितनी थी 2, बेटा काट दोगे आ जाएगा 49। क्या आपको बात समझ आ रही। तो बेटा यहाँ 49 हम पुट कर देंगे, इस बार हम यहाँ क्या पुट करेंगे 49 इंटू 1000 अपॉन का जो विमल दिया गया वो 100। देखो भाई 100 ml कट कर दो बेटा, जो कट रहा है कितना आ गया बेटा 10 नॉर्मल आ गया, है कि नहीं। तो 10 नॉर्मल हमारा इसका नॉर्मेलिटी आ गई। क्या आपको बात समझ आ रही है। आसान सा मामला है, पता होना चाहिए। तो ये खूबसूरत सी बातचीत थी, पता हो गई आपको। नेक्स्ट बेटा चलो हम इसके रिलेशन को देखते हैं। हमने बताया कि अभी कुछ रिलेशंस भी देखेंगे, तो आज हम रिलेशन देखेंगे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का बस। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और रिलेशन बात करेंगे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। ये सारे रिलेशंस अलग अलग, जब डेंसिटी गिवन है तो क्या फार्मूला लगाना है, वो सारी बातचीत करेंगे। तो बट एक लास्ट हमारा रिलेशन देख लो आज की क्लास का, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। बोलो भाई आ जाओ, एक लास्ट रिलेशन देख लेते हैं। तो हमने बोला रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन, हमें निकालना मोलैरिटी और बेटा नॉर्मेलिटी। चलो देखो, हमने बोला मोलैरिटी का फॉर्मूला सर पढ़ा था WB अपॉन का MB इंटू का 1000 अपॉन का विमल, ये था हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। चलो भाई खूबसूरत सी बात। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा WB अपॉन का इक्विवेलेंट वेट, अपॉन का इक्विवेलेंट वेट और इंटू का 1000 अपॉन का विमल। सुनो, यह इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट वेट का हमने बताया था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, तो क्या मैं इसको MB लिख सकता हूं? हाँ सर। अपॉन का वैलेंस फैक्टर यानी N लिख सकते हैं, इंटू का 1000 अपॉन का विमल। देखो भाई समझो जरा ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन का वैलेंस फैक्टर, हम समझे थे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं? हाँ सर पुट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह हमने MB लिख लिया। MB क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही थी। अपॉन वैलेंस फैक्टर, बेटा ये अपॉन के अपॉन में भी आ जाएगा ऊपर, तो आप बेटा कर दो ऊपर। तो ये हो गया WB अपॉन का MB इंटू का 1000 अपॉन का विमल और इंटू का N, ये आ गया ऊपर। तो यहां से बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आता हुआ दिखाई दे। आप बताओ क्या मैं इसको कुछ और नाम दे सकता हूं? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन का विमल, ये बातचीत जो थी इसको हम मोलैरिटी बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मोलैरिटी पुट कर दूं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू का वैलेंस फैक्टर। ये खूबसूरत सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मोलैरिटी गिवन है और वैलेंस फैक्टर पता है तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? नॉर्मेलिटी। तो मैंने लिखा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी और इंटू का वैलेंस फैक्टर। क्या आपको बातचीत समझ में आ रही है? क्या सिंपल सा मामला है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी बात थी जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ रिलेशंस की बातचीत करेंगे और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।